हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन ड्यू। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दैट हाउ टू अट्रैक्ट योर स्पेसिफिक पार्टनर। आप अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, या ब्लॉक्ड सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है अपने रिलेशनशिप्स को हील करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। आप उसको अट्रैक्ट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वो अपने आप को बहुत हाई पे लेके चले गया है, इसलिए आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर आप हाई पे होते तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। एनर्जी ऐसे ही काम करती है। आप अभी उसको चेस कर रहे हो, इसलिए आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपने एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ मैं आपको। आपने फुटबॉलर देखा है, मैच फुटबॉल का, उसमें जब तक बॉल को आगे जाती रहती है तो फुटबॉलर उसके पीछे भागता रहता है, पर जब फुटबॉलर रुक जाता है तो बॉल अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले चेस करना बंद करना होगा। आप उसको चेस कर रहे हो इसलिए वो और दूर भाग रहा है। जब आप रुक जाओगे तो आप इजीली अट्रैक्ट कर लोगे। अट्रैक्ट हम तभी कर पाते हैं जब हम रिलैक्स्ड हों, ईज में हों। अगर हम चेस करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो हमसे और दूर जाएगी, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को जितना भी होल्ड करने की कोशिश करो, पानी और तेज़ी से बहता है, पर अगर आप पानी को छोड़ दो तो पानी इजीली हट जाता है। आपको वैसे ही समझना होगा कि अगर मैं जितना आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतनी तेज़ भागेगा, आप जब छोड़ दोगे तो वो ठहर जाएगा। तब जाके आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस ऐसे ही काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी हमें किसी इंसान को अट्रैक्ट करना होता है तो हमें एनर्जी लेवल पे जाके समझना होता है एनर्जी का गेम। जब आप अपने आप को प्यार करोगे तो आप ऊपर उठोगे। अभी आपने उस इंसान को ऊपर उठा के रखा है, इसलिए वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपकी लाइफ में आ नहीं पा रहा है। आप 24/7 उसके बारे में सोच रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे, तो आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें छोड़नी होगी। आपको सबसे पहले मेंटल लेवल पे एनर्जी देना बंद करना होगा, सोचना बंद करना होगा। जब आप सोचना बंद कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस में दिखने लगेगा। तो अपने आप माइंड डाइवर्ट करिए, मेडिटेशन करिए, शांत करिए मेडिटेशन से अपना दिमाग, ब्रीदिंग करिए, थोड़ा बाहर नेचर में वॉक करिए, अपने काम में, अपने हॉबीज़ में, अपने चीज़ों में अपने माइंड को लगाइए, अपनी ग्रोथ पे अपना ध्यान करिए। उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन पे आएंगे, हीलिंग पे आएंगे। सबसे पहले आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, अपने माइंड से शांत होना होगा। उसके बाद आप सेल्फ लव करना शुरू करिए। आप अपनी वर्थ जानिए। आप किसी इंसान के पीछे कब तक भागोगे? आपने चलो उसको मैनिफेस्ट कर भी लिया, फिर क्या? 24/7 तो आपको अपने साथ रहना है। आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करके भी उस इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद क्या? आपको रहना तो अपने साथ ही है। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार से भरो, क्योंकि आपने उसको मैनिफेस्ट कर भी लिया, वो आपकी लाइफ में आ भी गया, सब ठीक हो भी गया, तब भी आपके अंदर वो एम्प्टीनेस रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को भरा नहीं है प्यार से। तो पहले अपने आप को प्यार से भरिए, सेल्फ लव करिए, मिरर में जाके बोलिए। सेल्फ लव के और भी वीडियोज़ हैं, उनको देखिए, समझिए कि सेल्फ लव हम कैसे कर सकते हैं। सेल्फ लव करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपना ध्यान रखिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने ग्रोथ पे काम करिए, अपना ध्यान रखिए, मेंटल लेवल पे अपना ध्यान रखिए, अपने आप से रिलेटेड प्यारी प्यारी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, मिरर में जाके बोलिए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करिए। जितनी एनर्जी आप उस पर लगा रहे थे उस इंसान पे, उससे डबल एनर्जी आप अपने ऊपर लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। और जब आप उसको चेस करने के बजाय जब आप इजीली अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि आप अब उससे और ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि हमेशा लोएस्ट टू हाईएस्ट जाता है। तो वो इंसान आपके पीछे आने लगेगा और आपको चेस करने लगेगा। आपके मैनिफेस्टेशंस भी पूरे हो जाएंगे और आप अंदर से हील्ड फील करोगे। और जब आप सेल्फ लव करने लगोगे तो आपको अपनी वर्थ रियलाइज़ होगा कि मुझे उस रिलेशनशिप में रहना भी है कि नहीं, और वो आपकी चॉइस है। इसके बाद हम जानते हैं कि हम रिलेशनशिप्स को हील कैसे करें। सेम स्टेप है, आपको अपने आप को प्यार तो करना होगा। उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करिए, लव वाइब्रेशन भेजिए,
उसको बोलिए दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो भी आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कियोस है, वो आपने क्रिएट किया है। बोलिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस इंसान से भी माफ़ी मांगिए क्योंकि उस सोल को हर्ट हुआ है। सोल लेवल पे जाके आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, क्योंकि सोल ही है जिसको आपको अपनी सोल हील करनी है। उसके बाद उस सोल से माफ़ी मांगनी है, उस इंसान की बॉडी से नहीं, सोल से माफ़ी मांगनी है। तो रिलेशनशिप और इजीली हील होने लगेगा क्योंकि आप सोल से माफ़ी मांग रहे हो, और वो इजीली जल्दी होता है क्योंकि आप सोल को माफ़ी मांग पाते हो आप सोल से। तो होपोनोपोनो प्रेयर करिए, उसके लिए अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए, उसको ग्रैटिट्यूड पे करिए, जो भी आपके ब्यूटीफुल उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपने ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया है, वो चीज़ों को याद करके उसको ग्रैटिट्यूड पे करिए। इससे आपके रिलेशनशिप्स भी हील होने लगेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल है, आपको एनर्जी लेवल पे उठना होगा, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो लव योर सेल्फ एंड हील योर एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।